अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट हैं, जो कि आपको क्लियरली गाइड किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे, कब वैलिड होंगे, कब इनवैलिड होंगे और किस तरीके से आपने उसको ट्रेड करना है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि सपोर्ट लेवल पर आपको बनती हुई दिखाई देगी मार्केट में। तो ये जब बनेगी, कब वैलिड होगी, कब इनवैलिड होगी, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होगी, कब और कहाँ पर इसके की लेवल्स होंगे और किस तरीके से इसको आपने ट्रेड करना है, ये सारा का सारा लॉजिक आपको आज की इस वीडियो में क्लियरली गाइड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती किस तरीके से है और कब हमने इसको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे कि ये कैंडल्स किस तरीके से बन सकती हैं, मार्केट में कितने टाइप की ये कैंडल बन सकती हैं। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर चार टाइप की कैंडल बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, सेम यही सिचुएशंस आपको मार्केट में बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। जैसा कि आपके पास ये एक ग्रीन कलर की ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, जिसके नीचे बहुत लॉन्ग विक है और जो बॉडी है इसकी वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी कि जिस जगह से ये कैंडल ओपन होती है उसी जगह पर ये कैंडल क्लोज दे देती है। ठीक है, तो बॉडी कुछ इस तरीके की आपके पास बनी हुई दिखाई देगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर रेड कलर की कैंडल में होगा कि यहाँ पर नीचे वाली विक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी जबकि बॉडी ना होने के बराबर होगी। तो इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इसके ऊपर आपको कोई विक देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से इसके ऊपर वाली साइड पर कोई भी विक आपके पास मौजूद नहीं होगी। ये सिंपल इसी तरीके से होगी जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये होगी कि जिसके नीचे बहुत लंबी विक होगी और ऊपर भी आपको छोटी सी विक देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन बॉडी इन दोनों कैंडल्स में सेम रहेगी, यानी कि बॉडी ना होने के बराबर होगी। जिस जगह से कैंडल ओपन होगी उसी जगह पर क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, और बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, जैसा कि एक लाइन होती है। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर आपको छोटी सी विक देखने को मिले जैसा कि इन दो कैंडल्स में है, रेड और ग्रीन में, तो ये आपकी पिनबर्ग ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी। यानी कि जिसके ऊपर आपको छोटी सी विक दिखने को मिले वो आपकी पिन बार रहेगी और जिसके ऊपर छोटी सी विक देखने को नहीं मिलेगी वो सिंपल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये कैंडल्स आखिर बनेगी किस तरीके से। जब भी कोई ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है तो उसका लोएस्ट पॉइंट ये वाला रहता है। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल ने इस जगह से ओपन होना था। ठीक है, और जो रेड कलर की कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस ये वाला है जिस जगह से वो ओपन होती है, यानी कि रेड कलर की कैंडल हमेशा अपर पॉइंट से ओपन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने समझने की कोशिश ये करनी है कि जब कोई ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी तो वहां पर सबसे पहले सेलर आने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये एक सेलर की बहुत बड़ी कैंडल बनेगी। सेलर की कैंडल बनने के बाद वहां से इसके लोअर पॉइंट से जिस जगह तक ये लो पॉइंट लगाकर आई है, जिस जगह पर इसकी लोअर विक लगी हुई है, ठीक है, वो इसका लोअर पॉइंट रहेगा, लोअर विक रहेगी। और उस लोअर विक से बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। और ये जो सेलर आए थे सारे के सारे इसको टोटल कंट्रोल करेंगे ये बायर। ठीक है, और ये इस तरीके से अगर क्लोजिंग देंगे कि जिस जगह से सेलर स्टार्ट हुए थे उससे थोड़ा सा ऊपर आकर ये क्लोजिंग दे देंगे बायर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितने सेलर आए थे उन सारे सेलर को बायर ने इस तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होता है। यानी कि दोनों पार्टीज जिस जगह आ जाएंगी उस जगह पर बैलेंस बन जाता है एक, और वहाँ पर सिर्फ सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको इस कैंडल में दिखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीचे विक है और कैंडल की बॉडी जो है आप देख सकते हैं क्लियरली वो ऐसे है जैसे एक लाइन लगी हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आपको कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। इसका ओपन, क्लोज और हाई बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि इसमें आप ये जज नहीं कर पाओगे कि ये कैंडल किस जगह से ओपन हुई थी और किस जगह पर आकर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, सिंपल एक लाइन की तरह इसकी बॉडी बन जाएगी। तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब रेड कलर की कैंडल जब बनती है तो वो इस तरीके से बनती है, उसका ओपनिंग प्राइस जो होता है वो अपर पॉइंट होता है। ठीक है, जिस जगह से कैंडल ओपन होती है वहीं से ही इस तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है और इतनी बड़ी कैंडल बनती है सेलर की। और ये सेलर अपना लोएस्ट पॉइंट जो लगाते हैं वो इस तरीके से इस जगह पर लगाते हैं, यानी कि इतनी बड़ी कैंडल बनती है सेलर के लिए। लेकिन उस सेलर को बायर टोटल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बायर आते हैं इस तरीके से और इन सेलर को टोटल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और एक लाइन के बराबर रेड कलर की कैंडल बन जाती है, यानी कि एक लाइन के बराबर वहां पर सेलर बच जाते हैं जिनको बायर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जितने बायर आएंगे उतने सेलर आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे
इस तरीके से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे देखने को मिलेगा एक लॉन्ग विक, ठीक है। और इसके ऊपर मार्केट नहीं आई थी, इसलिए इसका अपर शेडो नहीं बनता। यहाँ पर आपको दोनों सूरत में यहाँ पर ऐसी कैंडल दिखने को मिलेगी जिसकी बॉडी तो बिल्कुल ना होने बराबर होगी, लेकिन विक जो होगी बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाएगी। इसी तरीके से जो पिन बाय ड्रैगन फ्लाई डोजी रहेगी उसका कुछ मूव ऐसा रहेगा कि जिस जगह से बायर ओपन हुए थे इस तरीके से, वहां से बायर ने ऊपर जाने की पूरी कोशिश की इस तरीके, ठीक है। बायर इस तरीके से अपना हाई लगाते हैं और उसके बाद सेलर इसको धकेल कर नीचे की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा एरिया सेलर ने कवर किया था इस तरीके से। जब सेलर ने ये एरिया कवर किया था तो उसके बाद इस तरीके से बायर जाते हैं, इसको कवर करते हैं पूरे का पूरा, और उसके बाद फिर से सेलर यहाँ से अपसाइड से भी आना स्टार्ट हो जाते हैं इतने से एरिया में। और जिस जगह पर ये सेलर अपसाइड पर आते हैं वहाँ से भी बायर आपके उड़ जाएंगे, और जिस जगह पर सेलर नीचे की तरफ हैं वहाँ से भी सारे के सारे बायर इस तरीके से उड़ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर और नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ विक देखने को मिलेगी, और सेंटर में एक लाइन की तरह इसकी बॉडी आपको दिखने को मिलेगी जो कि रेड या ग्रीन हो सकती है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करेगा कि इसकी बॉडी किस तरीके की बनती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पिन बार ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखने को मिल सकती है, ठीक है। ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करेगा। तो ये तो थी इस कैंडल की फॉर्मेशन, और ये सेम ऐसे ही बनेगी जैसे आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न कब वैलिड होगा। तो अगर वैलिड आपने पैटर्न देखना है तो उसके लिए ये आपके पास वैलिड रूल लिखे हुए हैं। अगर तो ये फुलफिल होंगे तो ही आपका पैटर्न वैलिड रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कब वैलिड होगा। फर्स्ट रूल आपके पास है मस्ट अपेयर आफ्टर क्लियर डाउन ट्रेंड, यानी कि ये जब भी आपके पास दिखने को बनेगा तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद ही कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से कैंडल्स डाउन की साइड पर आती हुई दिखाई देंगी, और उसके बाद जो लास्ट कैंडल बनेगी उसकी जो बॉडी होगी इस तरीके से होगी, यानी कि बॉडी ना होने के बराबर होगी। और ये कैंडल का लोअर विक जो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर तो ये डाउन ट्रेंड के बाद ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो ये आपकी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न कहलाती है, और ये वैलिड कैंडल कहलाती है। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रूल है मस्ट क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि जिस जगह पर ये कैंडल आकर बनेगी वहाँ पर आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट लेवल होना लाजमी है, ठीक है। अगर वहाँ पर सपोर्ट लेवल नहीं होगा तो ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास एक डाउन ट्रेंड आना चाहिए, उसके बाद ये कैंडल बनी चाहिए, और ये जो कैंडल बनी है ये सपोर्ट लेवल पर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, स्मॉल रियल बॉडी, यानी कि इसके पास जो बॉडी बनेगी इस कैंडल की वो बिल्कुल स्मॉल होगी, ऐसे जैसे एक लाइन लगी हो, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास फोर्थ रूल है उसको समझने की कोशिश करना, लिटिल और नो अपर शेडो, यानी कि ये जो कैंडल बनी होगी आपके पास इसके ऊपर छोटी सी एक विक हो सकती है या बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। दोनों सिचुएशन में ये वैलिड रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल की विक नहीं बननी चाहिए अपसाइड की तरफ। यानी कि जैसा कि आपके पास ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी इस तरीके से, लेकिन इसका जो अपर विक है वो भी इस तरीके से इतना बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं होगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ पर आपके पास फिफ्थ रूल होगा लॉन्ग लोअर शेडो एट लीस्ट 3x ऑफ बॉडी, यानी कि इसके नीचे वाली जो विक होगी वो इतनी बड़ी होगी जितनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सिक्स रूल क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबव द ड्रैगन फ्लाई डोजी हाई। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपके पास बनी हुई है ये जिस जगह से ओपन हुई थी ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी इसके हाई को ब्रेक करेगी इस तरीके से और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग देगी, तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब सेवन रूल क्या है आपके पास, कलर डज नॉट मैटर, यानी कि यहाँ पर आपको रेड कैंडल दिखती हुई नजर आ रही है ये वाली, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। कलर मैटर नहीं करेगा कि वो कौन से कलर की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन बाकी के रूल आपके फुलफिल होने चाहिए। अगर तो ये रूल सारे के सारे फुलफिल होते हैं तो आपका वैलिड पैटर्न है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर रूल समझने की कोशिश करते हैं जो कि इनवैलिड ड्रैगन फ्लाई डोजी के हैं, कि कब ये पैटर्न इनवैलिड रहेगा, आपने कब इसको ट्रेड नहीं करना। तो फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, इट्स अपेयर एन अप ट्रेंड, यानी कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा था
ये आपको अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट कैंडल जो बनी है इस तरीके से बनी है अप ट्रेंड में, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना, इसको हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनते हुए नजर आना चाहिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, द लोअर शेडो इज नॉट लॉन्ग, यानी कि इसकी जो लोअर शेडो है वो लॉन्ग नहीं होती। मिसाल के तौर पर इस तरीके से कैंडल बनती है और इसकी लोअर शेडो इतनी सी है, ठीक है, तो ये आपकी वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, देयर आर लार्ज अपर शेडो, यानी कि इसके ऊपर वाली जो शेडो होगी वो लॉन्ग होगी, लंबी होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो कैंडल बनी है इसका अपर विक जो होगा इस तरीके से लंबा बन जाता है, ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द सपोर्ट लेवल। तो यहां पर क्या होता है, आपके पास एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे इस तरीके से, और ये जो लास्ट कैंडल बनी हुई है आपके पास ये किसी सपोर्ट लेवल पर बन चुकी है, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके सपोर्ट लेवल को इस तरीके से ब्रेक कर दे और नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आपने इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करना, ये आपका पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, आफ्टर ब्रेकिंग सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कैंडल रिवर्स इन द जोन लेवल, यानी कि जिस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, इसका सपोर्ट ब्रेक किया है ये वाली कैंडल ने, तो इसके बाद वाली जो कैंडल है वो इस तरीके से ग्रीन बनती है और इसी लेवल के अंदर वापस आ जाती है दोबारा, तो भी आपने बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ये भी आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, नो कन्फर्मेशन कैंडल अपीयर। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वैलिड पैटर्न बना है, उसके बाद वाली जो कैंडल बनती है इस तरीके से अपसाइड नहीं बनती, इसका हाई ब्रेक नहीं करती, ऊपर क्लोज नहीं होती, तो आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेल साइड की कैंडल बनती है तो आपने बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी, और अगर यहाँ पर ये वाली कैंडल इस तरीके से इसका हाई ब्रेक करके क्लोज भी दे देती है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो इस तरीके से इसको अगर ब्रेक कर जाती है इस तरीके से, तो भी आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कब ये पैटर्न वैलिड होगा और कब इनवैलिड रहेगा। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके की लेवल कौन से होंगे। जैसा कि पास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के जो की लेवल्स हैं वो कौन से होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा कि जिस जगह पर ये कैंडल ओपन होती है वो वाला लेवल, जिस जगह ये क्लोज होती है वो वाला लेवल, और जिस जगह पर इसका लोएस्ट पॉइंट लगा होता है वो वाला लेवल इसके की लेवल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके अपर विक भी बन जाती है इस तरीके से, जैसा कि ये थर्ड सिचुएशन में बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चार की लेवल बन जाएंगे। वो किस तरीके से, जिस जगह पर कैंडल ओपन हुई वो वाला लेवल, जिस जगह क्लोज हुई है वो वाला लेवल, और जिस जगह इसका हाई पॉइंट लगा है वो वाला लेवल, और जिस जगह इसका लोएस्ट पॉइंट लगा है ये वाला लेवल, ये चारों के चारों आपके की लेवल रहेंगे। अगर तो इसका हाई नहीं है इन दो कैंडल का तो इसके तीन लेवल रहेंगे, और अगर इसके अंदर हाई लगा है, अपर विक बन चुकी है, तो इसके चार की लेवल होंगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कैंडल में की लेवल्स मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट ही कैंडल अगर तो अपसाइड के लिए जानी होगी तो वो इसी की लेवल से थोड़ा सा नीचे आएगी और यहाँ से रिजेक्शन लेगी और अपसाइड की तरफ चली जाएगी, इस तरीके से बाई साइड की कैंडल बनाएगी, यानी कि ग्रीन कलर की यहाँ कैंडल आपको दिखने को मिलेगी अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए कैंडल जाएगी तो वो इस तरीके से जाएगी, और अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट डाउन साइड के लिए मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बताया जाता है कि ये वाले की लेवल किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर यहाँ से कैंडल ने बाय साइड जाना होगा तो वो इस तरीके से नीचे से रिजेक्ट होगी और अपर साइड की तरफ इस तरीके से निकल जाएगी, और उसके बाद का मूव जो आएगा वो बाय साइड का होगा, इसीलिए इसका ये अपर की लेवल ब्रेक होना ज़रूरी होता है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कैंडल किस तरीके से मूव करती हैं और कौन से की लेवल इसमें मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कौन सी कैंडल कब वैलिड होती है, कब इनवैलिड होती है, और कौन से की लेवल हैं इसके। तो अब हम समझते हैं कि इस पर हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर एक फर्जी चार्ट आपको बनाकर दिखाया गया है, मार्केट कुछ इसी तरीके से मूव करेगी और आपने यहां पर यही चीज़ें फॉलो करनी है जो यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है, तो ये एक सपोर्ट लेवल की कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपने हमेशा ये इसको डाउन ट्रेंड में ही देखना है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है और आपके रूल को फॉलो करती है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अगर तो आपने एंट्री लेनी है तो आपने ये रूल्स को फॉलो करते हुए जाना है और आपने ट्रेड को फाइंड करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए कि एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसा कि आपके पास यहाँ पर ये सारा का सारा मूव एक डाउन ट्रेंड कहलाता है, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरती हुई दिखाई दे रही है आपको। बैक टू बैक यहाँ पर रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इसमें एक सिंगल कैंडल भी आई है ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा एक डाउन ट्रेंड कहलाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या होगा आपकी ट्रेड के लिए? फर्स्ट रूल आपके पास है कलर डजेंट मैटर, यानी कि जो कैंडल आपके पास बन रही है इसी सपोर्ट लेवल पर, उसका कलर मैटर नहीं करेगा, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो रेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है ये ग्रीन कलर का है, तो ये रेड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पर ग्रीन कलर का पैटर्न बने। जो चार शेप का आपको बताई गई हैं उन चारों शेप में से कोई एक शेप इस जगह पर आ सकती है। इसी तरीके से आपके पास सेकेंड रूल क्या होगा? मस्ट क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल, यानी कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास बनी हुई दिखाई दे रही है ये एक सपोर्ट लेवल पर बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद जिस जगह पर ये आकर कैंडल बनी है उस जगह पर एक सपोर्ट लेवल भी मौजूद है मार्केट में पास्ट प्राइस एक्शन से, ठीक है। अगर तो ये सपोर्ट लेवल पर बन रही है तो ये आपकी वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड रूल क्या होगा? नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड क्लोजिंग अबाउ। अब यहाँ पर समझने की बात है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का हाई पॉइंट किस जगह पर है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ है गोल्डन से कलर का, ये आपका इसका हाई पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट कैंडल इसका ये हाई पॉइंट ब्रेक करेगी और इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल आपकी इसका हाई ब्रेक भी कर रही है और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग भी दे चुकी है, तो ये आपका रूल फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर फोर्थ रूल क्या होगा? वेट फॉर रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ पर आपने एक रिटेस्ट कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। रिटेस्ट कैंडल कौन सी है? ये जो रेड कैंडल है ये आपकी एक रिटेस्ट कैंडल है, ठीक है। जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर आकर क्लोजिंग देगी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी जो इसी लेवल के ऊपर आकर रुकेगी। अगर इसी लेवल के ऊपर नहीं रुकती तो ये इस सपोर्ट लेवल तक आकर रुकनी चाहिए। इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर इस सपोर्ट लेवल पर अगर रुक चुकी है तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड करोगे, ठीक है। अब इसके बाद रिटेस्ट कैंडल के बाद आपने एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल आपकी ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। ये आपको कंफर्म कर रही है कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना चाह रही है, ठीक है। तो इसके बाद ये कैंडल जब आपके पास बन जाएगी तो इसके बाद आपने इस कैंडल के ओपनिंग पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा और आपने इस कैंडल को अगर होल्ड करना है 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पूरे का पूरा एरिया को कैप्चर करना चाहते हो तो इस तरीके से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा जो कि आपका प्रीवियस हाई रहेगा, ठीक है। मार्केट इस जगह तक मूव करेगी, आप इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हो और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी और जो आपका टारगेट रहेगा वो इस तरीके से होगा कि आपने अपना प्रीवियस हाई कैप्चर करना है। जहाँ पर आपका प्रीवियस हाई लगा होगा मार्केट वहाँ तक मूव करेगी और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा, यहाँ तक आपने अपनी कैंडल को होल्ड करना है। अब यहाँ पर एक और सिचुएशन बन सकती है जिसमें आप लोगों को एक रिटेस्ट कैंडल दिखती हुई नजर नहीं आएगी। वो सिचुएशन ऐसे होगी, ये जो रेड कलर की कैंडल आपकी रिटेस्ट कैंडल थी ये आपको बनती हुई नहीं दिखाई देती, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने इस रेड कलर की कैंडल के बाद ये जो रेड कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई थी, ये रेड कलर की कैंडल अगर ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है इस तरीके से, तो आपने रिटेस्ट कैंडल का वेट नहीं करना, आपने फौरी तौर पर इसी कैंडल के फौरन बाद यहाँ से अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। और आपका टारगेट वही रहेगा जो कि प्रीवियस हाई है, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका सपोर्ट लेवल ही रहेगा। तो इस तरीके से भी अगर आपको मार्केट में दिखने को मिले तो आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर तो रिटेस्ट कैंडल आती है, रेड कैंडल वाली कैंडल आती है, तो भी आप यहाँ पर इस कैंडल के फौरन बाद यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर रिटेस्ट कैंडल नहीं आती और यहाँ पर ग्रीन कलर की इस तरीके से कैंडल बन जाती है, तो भी आप इसके फौरन बाद यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे और मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव करते हुए देखोगे और अपना टारगेट हिट करवाओगे, ठीक है।
तो ये तो था सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना है। और अब यहाँ पर आप देखें तो 6 रूल क्या होगा आपके पास, इफ एनी कैंडल ब्रेक द लॉ ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी डोंट टेक एंट्री। यानी कि आपके पास ये जो रेड कलर की कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है जो कि रिटेस्ट के लिए आ रही थी, अगर ये इसका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करती है यानी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो आपने ट्रेड नहीं लेना। ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो चुका है, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे। और उसके बाद वाला जो आपके पास रूल लिखा हुआ आ रहा है, इफ ब्रेक द लॉ ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल डोंट टेक एंट्री। यानी कि अगर ये रेड कलर की कैंडल ने आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया और उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आई इस तरीके से जो कि इसी लेवल के अंदर दोबारा वापस आ चुकी है, तो भी आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। ये भी आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। मार्केट यहाँ पर आपको ट्रैप करेगी और फिर से डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगी। उम्मीद है सारी की सारी सिचुएशन आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।